हाय नमस्ते दोस्तों। आज का वीडियो है भाग 3 यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय। क्या है आज का वीडियो है त्रिकोणमिति का परिचय कक्षा 10 की एनसीईआरटी से प्रश्नावली 8.1 का। ठीक है दोस्तों, हम भाग 1 भाग 2 करके बता चुके हैं, ये भाग 3 है। तो भाग 2 में जो है हम 4 प्रश्न नंबर 4 तक सॉल्व करके बता दिए हैं, आप लोगों को समझा दिए हैं। जिन दोस्तों को, जिन छात्र छात्राओं को यदि पीछे वाले वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में हम दोनों का लिंक दे दिए हैं, आप देख सकते हैं और अच्छा से समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं 4 तक प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, 5वां प्रश्न क्या है, 5वां प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, 5वां प्रश्न है, कह रहे हैं कि यदि सेक थीटा बराबर दिया है 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का अनुपात परिकलित कीजिए। कह रहा है कि जितना भी त्रिकोणमिति का अनुपात है 6 है। ठीक है, 6 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है सेक, क्या है सेक थीटा बराबर कितना 13/12, कितना है 13/12 है। चलिए अच्छा से समझते हैं। तो सेक थीटा का मान क्या होता है, तो सेक थीटा का होता है क्या, कर्ण बटा सेक थीटा बराबर क्या होता है, हम सूत्र लिखा चुके हैं फर्स्ट वाले वीडियो में, आप देख सकते हैं पूरा ये सूत्र लिखा दिए हैं, उपयोगी सूत्र। ठीक है, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा क्या होता है, आधार होता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है। तो ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, क्या हो गया कर्ण, ये क्या हो गया आधार। चलिए कर्ण और आधार है, अब क्या कमी है हमको, लंब कमी है। क्या कमी है, लंब कमी है। ठीक, तो लंब हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो पाइथागोरीय प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लंब देखिए ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो लंब बराबर सूत्र क्या होता है, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर, ये भी सूत्र हम लिखा चुके हैं, माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र होता है लंब बराबर, यानी कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है, तो कर्ण बराबर सूत्र होता है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अच्छा से समझिए। यदि ये सूत्र आप लोग के नहीं लिखा हुआ है तो पीछे वाली वीडियो में आप जा सकते हैं, उसमें सूत्र लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए लंब ज्ञात करना है। तो लंब बराबर यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, आधार है, कर्ण है, तो रूट अंदर देंगे। कर्ण कितना है 13 है, तो 13 लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, आधार कितना है 12, तो 12, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब कितना हो गया, 13 है 169 बराबर है 144। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें से हम घटाएंगे, कितना हुआ 9 में से 4 गया 5, इधर कितना हुआ 6 में से 2 गया, सॉरी 6 में से 4 गया 2, यानी कितना 25 हुआ। 25 को वर्गमूल करेंगे तो कितना होगा 5 होगा, कितना होगा 5 होगा, कितना हुआ 5। अब देखिए लंब, कर्ण भी मालूम है, आधार भी मालूम है, लंब भी मालूम हो गया, लंबी मालूम हो गया। अब त्रिकोणमिति के कह रहे हैं कि 6 जो अनुपात हैं सभी को लिखने के लिए, तो 6 अनुपात कौन कौन है, फर्स्ट है साइन थीटा, साइन थीटा, दूसरा है कोस थीटा, कोस थीटा, तीसरा है टैन थीटा, चौथा है कोट थीटा, पांचवा है सेक थीटा, छठा है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है कि लंब बटा कर्ण होता है, क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है इसका, देखिए लंब कितना है, तो लंब कितना निकला है 5 निकला है, कितना निकला है तो 5। चलिए हम क्या देंगे 5 बटा कर्ण कितना है, तो कर्ण कितना है 13 है, तो 13 बन गया। कोस थीटा के क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है, तो आधार यहाँ पर दिया है कितना है 12, कर्ण कितना, कर्ण कितना है, तो कर्ण 13 दे दिए। अब देखिए टैन थीटा का, टैन थीटा का सूत्र क्या होता है कि लंब बटा आधार होता है, क्या होता है लंब बटा आधार होता है। तो लंब कितना है 5, लंब बटा क्या होता है आधार होता है, 0 दे दिए, समझे क्या है आधार है। ठीक है, तो लंब कितना है 5, आधार कितना है
आधार यहाँ पर है कितना है 12, आधार कितना है 12। चलिए दे दिए। अब देखिए यही तीनों को उल्टा दीजिए, आपको ये तीनों मालूम हो जाएगा। जैसे tan को उल्टा कोट होता है, कोट के सूत्र क्या होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, लंब। तो आधार कितना है 12 है, लंब कितना है 5। चलिए इसी को उल्टा दिए, ये दोनों से, इससे ये निकल गया sin थीटा जो है कोस थीटा का उल्टा हो जाएगा कोसेक थीटा, यानी कि कोसेक थीटा बराबर क्या होगा 13 बटा, यहाँ पर क्या है आधार लंब बटा आधार है तो इसको ऊपर लिखेंगे, सॉरी आधार बटा कर्ण है, कोस थीटा का क्या है आधार बटा कर्ण है, तो आधार बटा कर्ण है तो कर्ण को हम क्या करेंगे ऊपर लिखेंगे, आधार को नीचे, तो क्या हो गया 13 को हम ऊपर लिखेंगे, यानी 13 क्या है इसका कर्ण है, तो कर्ण के जगह पर दिए, कर्ण कितना है 13 है और आधार कितना है 12। चलिए ये तो मालूम है दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए बचा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा किसका होगा तो साइन का उल्टा होगा, साइन थीटा के क्या है लंब बटा कर्ण है तो इसका क्या होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब होता है। अब देखिए कर्ण कितना है, कर्ण कितना है तो यहाँ पर दिया कर्ण है 13, लंब कितना है, लंब है 5, कितना है 5 है, तो लंब कितना है 5 है। चलिए इतना तक तो हम समझ गए हैं। बोला क्या अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पर क्लिक कीजिए, तो अन्य सभी त्रिकोणमिति हम क्या किए ज्ञात कर लिए हैं। समझने में यदि आप लोगों को दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो देखिए पहले हम क्या किए, जो सवाल दिया हुआ है उसी से हम लेकर चले, ठीक है। सेक थीटा बराबर क्या है 13 बटा 12 है, तो सेक थीटा का सूत्र होता है, सेक थीटा का सूत्र क्या होता है कर्ण बटा आधार होता है, क्या होता है कर्ण बटा आधार होता है, यानी ये क्या हो गया कर्ण हो गया, ये क्या हो गया आधार हो गया। तो अब देखिए हमको लंब ज्ञात करना है, 2 गो तो दिया हुआ है, लंब नहीं है मालूम, तो लंब ज्ञात करेंगे। तो लंब बराबर सूत्र क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, इस सूत्र पर बैठा करके हमको लंब कितना हो गया 5, यानी कि 6 अनुपात जो है सभी का सूत्र हम लिख दिए हैं, ठीक है। सूत्र के मुताबिक से आप लोग बैठा दीजिए। ओके समझ गए हैं दोस्तों। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, क्या कह रहा है कि कोण ए और कोण बी क्या है एक न्यून कोण हो, जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाए कि कोण ए और कोण बी बराबर हैं। कह रहा है कि कोस ए और कोस बी क्या है बराबर है, तो हमको सिद्ध करने के लिए कह रहे हैं, प्रूव करने के लिए कि कोण ए और कोण बी बराबर हैं। चलिए हम सवाल की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि दिया हुआ है सी एक समकोण है, सी एक समकोण है, ए और बी क्या है न्यून कोण है, क्या है न्यून कोण है। चलिए दिया हुआ है इसमें क्या ए और बी क्या है एक न्यून कोण है, क्या है न्यून कोण है। तो एक त्रिभुज बनाते हैं, ये सी हो गया, ये ए ये बी। चलिए ये दोनों क्या है न्यून कोण है, ये क्या है समकोण है, क्या है ये समकोण है। इतना तक तो हम समझ गए हैं। इसमें कह रहे हैं कि कोस ए और कोस बी, कोस ए यानी कोस ए कह रहा है तो इस कोण को मान कह रहे हैं ज्ञात करने के, किसका इसका। तो कोस ए बराबर, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है सूत्र, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है हम लिखा दिए हैं आधार बटा कर्ण होता है, क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पर ये देखिए ध्यान से समझिए, समझने वाली बात क्या है इसमें, इसका आधार कौन है और लंब कौन है। तो हम बता चुके हैं कि जो इसके सम्मुख भुजा होगा, सामना की भुजा कौन है ये है, कोण ए का सामने का भुजा कौन है, भुजा कौन है ये भुजा है इसके सामने का, तो ये इसका सम्मुख भुजा हुआ। जो कोण पूछ रहा है, जो कोण के सामने का भुजा होगा वही उसका लंब होगा, क्या होगा लंब होगा, सम्मुख भुजा ही उसका लंब होगा। तो कोण ए का लंब क्या हो गया सी बी, और इसका आधार क्या हो गया ए सी इसका आधार हो गया, ठीक है। क्यों, ये संलग्न भुजा हुआ, कोण ए का संलग्न भुजा कौन हुआ ए सी हुआ, कौन हुआ
AC हुआ, यानी कि कोण A का बगल वाला भुजा यही है, एक ठो ये है, तो ये कर्ण हो गया है, ये इसका आधार हो गया, कोण A का आधार ये हो गया। समझ गए हैं, दिक्कत तो नहीं हुआ है। आधार को कैसे पहचानेंगे और लंब को कैसे पहचानेंगे, समझ गए। लंब देखिए, लंब को पहचानने के नियम हुआ, जैसे हमको ये कौन पूछेगा तो इसका लंब डायरेक्ट कौन हो जाएगा, इसका सामना का भुजा कौन है, यहाँ से खड़ा होकर कोई देखेगा तो इसके सामना वाला भुजा कौन है, ये है, इसके नज़र के सामने में, तो AC इसका लंब हो जाएगा। कोण B का लंब ये होगा और कोण A का लंब क्या होगा, CB होगा। समझ गए। तो चलिए कोण A का पूछ रहा है, कोस A का पूछ रहा है, तो कोस यहाँ पर A है, तो कोस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो इसका आधार कितना है, AC, कर्ण कितना है, AB। चलिए एक ठो तो निकल गया है। दूसरा क्या है, कोस B, तो कोस B, अब कोस B कह रहा है तो ये कौन लेंगे, कोस B कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये कौन लेंगे हम। अब देखिए इसका लंब कौन होगा, आधार कौन होगा, तो इसका सामने वाला भुजा जो है ये AC, ये भुजा इसका लंब हो गया, ये इसका संलग्न भुजा है, बगल वाला भुजा कौन है, कोण B का बगल वाला भुजा ये और ये है, तो ये इसका आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो इसका आधार क्या होगा, CB बट्टा AB। चलिए तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि दोनों क्या है, बराबर हैं, तो हम दोनों को बराबर करते हैं। क्या है, दोनों को बराबर करते हैं, कोस A बराबर कोस B, तो यहाँ पर इसका बराबर करेंगे तो AC, कोस A का क्या है, AC बटा AB बराबर कोस B का क्या है, CB बटा AB। अब देखिए चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए या ऐसे ऐसे काट दीजिए, सामने वाले ये दोनों क्या हुआ, कट गया। कितना बचा हमको, AC यहाँ पर बराबर CB, दो ठो बचा हमको, ये दोनों को हम काट दिए। चलिए यहाँ पर नहीं समझे काटने में, तो चलिए हम काट कर भी दिखा देते हैं। AC बटा क्या है, AB बराबर CB बटा AB, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कोना कोनी गुना कीजिए, तो क्या होगा, AC गुना AB बराबर क्या होगा, CB गुना AB। अब देखिए AB कट गया, कितना हुआ, AC और CB, दो ठो बच्चा, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर ये C और ये C दोनों कट गया, क्या बचा, कोण A बराबर कोण B, दो ये ठो बच्चा। चलिए इतना सिद्ध हो गया, हमको निकल गया, प्रूव्ड, प्रूव करके आप लोगों को दिखा दिए हैं कितना हुआ है। ठीक है दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। चलिए हम अब जो है अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो चलिए हम प्रश्न की ओर चलते हैं। तो सबसे आसान विधि से हम आप लोगों को बताएंगे, दो विधि से बताएंगे, जो विधि आप लोगों को अच्छा लगे वो विधि आप लोग यूज कीजिए। ठीक है दोस्तों, हम इसको बहुत आसान से आसान विधि से आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक विधि देखिए ये है कि इसमें कितना दिया है, कोट थीटा बराबर है, कोट थीटा बराबर क्या है, 7/8 है, तो ये कोट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बटा लंब, आधार बटा क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, तो ऊपर का आधार हो गया, ये लंब हो गया। एक सूत्र में हम ये बताएंगे कि कर्ण ज्ञात करेंगे, कर्ण ज्ञात करने के बाद हम जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक सूत्र ये बताएंगे, हम कुछ भी ज्ञात नहीं करेंगे, डायरेक्ट ही हम आपको सॉल्व कर देंगे सिर्फ यही से। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए मेरे वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए और दोस्तों को भी शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम जो इसको पहले कर्ण ज्ञात करके आप लोगों को बताते हैं, उसके बाद हम जो है ना बिना कर्ण ज्ञात किए हुए आप लोगों को समझाएंगे और बताएंगे, डायरेक्ट हम बताएंगे आपको कैसे बनेगा ये हिसाब। ठीक है, तो पहले चलिए जनरल नियम से चलते हैं, जो नियम आप लोगों को मालूम है सब बताते हैं। ठीक है, वही नियम हम भी लेकर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा से समझाने की कोशिश, उसके बाद हम जो दूसरा नियम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो चलिए पहला नियम है कि कोट थीटा बराबर क्या है, 7/8 दिया हुआ है, इसका आधार बटा लंब होता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या कमी है हमको, सिर्फ कर्ण कमी है। क्या कमी है, कर्ण कमी है। तो कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है, कर्ण बराबर सूत्र होता है √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर सूत्र होता है। ठीक है, अब चलिए लंब कितना है इसका, 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, कितना हुआ, 8 × 8 =
64 7 7 49, जोड़ दीजिए 9 4 13, 6 4 10, 1 11, बाकी 1, यानी 113। कर्ण कितना हो गया? 113 हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए सवाल क्या कह रहा है कि इसको सिद्ध करने के लिए पहले तो ये चलिए 1 प्लस sin थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा बटा 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। तो ये देखिए एक सूत्र होता है, ये सूत्र आप लोगों को मालूम है और नहीं भी मालूम होगा तो चलिए हम लिख देते हैं। ये सूत्र क्या होता है कि एक सूत्र होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप लोग छठा सतवां पाँचवां ये सब में पढ़े होंगे। ठीक है दोस्तों, नमा भी पढ़े होंगे। तो ये सूत्र है, इसी सूत्र पर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए एक जगह पर क्या है? 1 है और बी के जगह पर क्या है? sin है। यहाँ पर भी एक जगह पर 1 है, बी के जगह पर sin है। ठीक है, अब देखिए सूत्र पर लिखेंगे a प्लस बी है, a प्लस बी है इंटू 1 माइनस sin है, तो 1 a माइनस बी के जगह पर क्या है? 1 माइनस sin है। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर बैठाएंगे तो 1 स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर हो गया सूत्र के मुताबिक से। ठीक है, फिर यहाँ पर है 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। तो इसका भी इसी सूत्र पर बैठेंगे तो क्या होगा? 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 है तो 1 के क्या करेंगे? 1 ही रहने दीजिए, माइनस sin स्क्वायर थीटा है तो sin थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? sin थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है? लंब है 8, कर्ण कितना निकला है हमको? कर्ण निकला है कितना? 100, तो रूट अंडर 113। स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए, फिर बट्टा है तो बट्टा कीजिए। ठीक है, अब कितना? फिर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है तो cos स्क्वायर थीटा के क्या होता है सूत्र? cos स्क्वायर के थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। तो इसका आधार कितना है? 7 बट्टा कर्ण कितना है? रूट अंडर 113। अब देखिए इसको हम हल करते हैं, 1 का 1 की रहने दीजिए, 8 8 64, इसके बट्टा कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए, और कितना है? रूट 113 गुना रूट 113, रूट हट जाएगा कितना होगा? 113 बट्टा यहाँ पर भी 1 माइनस 7 7 49 बट्टा रूट स्क्वायर है तो क्या होगा? स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा, कितना होगा? 113। अब देखिए इसको हल करते तो कितना होता है? 113, और यहाँ पर भी 1 से इसमें क्या करेंगे? भाग देंगे, इतना से गुना करेंगे, कितना होगा? 113 माइनस 113 से 113 में भाग दिए, कट गया, कितना हुआ? 64। यहाँ पर कितना हुआ? 113। यहाँ पर भी क्या करेंगे? 113 माइनस 49। चलिए यहाँ तक तो समझ गए हैं। इसका हम भिन्न प्रकार घटो कर लिए, इसका भी भिन्न प्रकार घटो कर लिए, दोनों का भिन्न प्रकार हम घटो कर लिए। अब देखिए क्या है, यहाँ पर कितना हो गया? 113 में से 64 घटाएंगे कितना होगा? तो 113 में से 64 गया, यानी कि 13 में से 4 गया, कितना हुआ? 9। इधर कितना बच गया? 10 में से 6 गया 4, 49 बट्टा 113। चलिए बड़का बट्टा दे दिए, फिर यहाँ पर भी इसको घटाएंगे, कितना? 13 में से 9 गया, कितना हुआ? यहाँ पर 13 में से 9 गया तो 4, यहाँ पर 10 में से 6 गया, 4 गया तो 6 बट्टा 113। अब देखिए ये भागाम है, ये बट्टा है और ये बट्टा है, तो ये भागाम हो गया। तो हम क्या करेंगे? पलटेंगे तो क्रॉस क्या होगा? गुणाम हो जाएगा। क्या होगा? गुणाम होगा। तो ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया? 49 बट्टा 113 गुना, ये पलट जाएगा, भागा में है, पलटेंगे तो गुना में जाएगा, तो क्या होगा? 113 बट्टा 64। अब देखिए ये दोनों कट गया, कितना हुआ? 49 बट्टा 64। कितना हुआ? 49 बट्टा
64। चलिए ये निकल गया, इतना तक हम समझ गए हैं, ठीक है। अब दूसरा नियम देखिए, इसी को इतना तक समझ गए हैं, अब दूसरा नियम की ओर चलते हैं। तो दूसरा नियम देखिए, यहाँ तक हम लेते हैं। यहाँ तक क्या हुआ था, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो कितना हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए दूसरा नियम हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिए आप लोग, क्या है 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो देखिए इसका होता है, सूत्र होता है कि 1 माइनस, इसका सूत्र क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है कोस स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा बट्टा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। इसका क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया। अब देखिए सूत्र है tan थीटा बराबर सूत्र होता है, tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, देखिए tan थीटा बराबर सूत्र होता है, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, tan थीटा बराबर सूत्र होता है sin थीटा बटा कोस थीटा, ठीक है। अब कोट थीटा बराबर सूत्र होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। यहाँ पर देखिए क्या है, कोस थीटा बटा साइन थीटा है, तो किसका सूत्र है, ये कोट थीटा का है। तो स्क्वायर है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। अब देखिए कोट स्क्वायर थीटा यहाँ पर क्या है, कोट स्क्वायर थीटा है, तो कोट यहाँ पर कोट स्क्वायर थीटा हो गया है, यहाँ पर इतना है, ठीक है दोस्तों। क्या मालूम हुआ, कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पर भी सिद्ध करने के लिए करा है कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक जो समझ लिए हैं आप लोग, जो लिखना चाहते हैं तो वो अपना नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका हो गया कोट स्क्वायर थीटा, हमको ये सिद्ध करके मिला है। यहाँ पर भी कोट स्क्वायर थीटा का सिद्ध करने के लिए यहाँ भी कोट स्क्वायर थीटा बराबर दिया हुआ है। यदि हम कर्ण नहीं ज्ञात करेंगे तो हम कैसे बनाएंगे, तो कर्ण मान लीजिए हमको नहीं मालूम है, नहीं ज्ञात करेंगे इसको, ठीक है। तो डायरेक्टली हम यहाँ से बना सकते हैं। तो कोट बराबर क्या है, ये है 7 बटा कोट थीटा बराबर कितना है, कोट इतना बराबर कि कोट स्क्वायर थीटा है, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना देंगे 7, कोट थीटा बराबर क्या है 7 बटा 8 है, तो 7 बटा 8, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। कितना हुआ 7 7 49, कितना होगा 7 7 49 8 8 64। चलिए निकल गया है। क्या किए हैं, इसका कितना निकला, साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हुआ, कोट स्क्वायर थीटा हुआ। कोट स्क्वायर थीटा जो है तो ठीक है, कोट बराबर सूत्र क्या है 7 बटा 8 है, तो डायरेक्ट हम दे दिए 7 बटा 8, लेकिन यहाँ पर भी स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हम स्क्वायर कर दिए, यानी कि 7 7 49 8 8 64। चलिए निकल गया है एक नंबर का डायरेक्ट भी। और दूसरा क्या कर रहे हैं, दूसरा कर रहे हैं यहाँ पर कि कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यही है दूसरा, यही है ना, पहले है ना, जैसे हम पहला सिद्ध किए हैं, इसको सॉल्व करके यहीं पर लाए दूसरा, तो इसको भी इसी तरह बन जाएगा। क्या कर रहा है, दूसरा कर रहा है कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट बराबर क्या होता है सूत्र, यहाँ पर कितना है, कोट बराबर 7 बटा 8, 7 बटा 8, लेकिन स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर दे देंगे। कितना होगा 7 7 49 8 8 64। समझ गए। दूसरा नियम में हम क्या किए, बिना कर्ण ज्ञात किए हुए इसी को सिद्ध करके डायरेक्ट हम जो है ना कोट के रूप में ले आए हैं, पहला को हम दूसरा के रूप में ले आए हैं। समझ गए। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, बेल आइकन दबाना नहीं भूलें दोस्तों, ताकि मैं भी जानूं कि मेरा वीडियो जो है, मेरा यार सब दोस्त सब छात्र छात्राओं सब कितना देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। मैं अपने जितना भी वीडियो बनाता हूँ सब प्ले लिस्ट में दे देता हूँ, जिसको देखना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं मेरा पूरा वीडियो, तो आप लोग जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे ऑल वीडियो में जाइए, वहाँ प्ले लिस्ट मिलेगा। प्ले लिस्ट में जाने के बाद जो है आप मेरा पूरा जो है सभी का जो वीडियो का नाम देकर, चैप्टर बाय नाम देकर, ठीक है, उसमें वीडियो हम डालते जाते हैं, ठीक है। जिसको देखना है पूरा देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद।